हे गाइस, सुस्वागतम है आप लोगों का फिर से एक और एपिसोड में। जी हाँ, हम फिर से ऑटोमा को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और आज का वीडियो थोड़ा सा इंटेंस होने वाला है। हम घुसेंगे लूप्स में और कैसे लूप कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज को। थोड़ा सा गूगल सर्च को ऑटोमेट करेंगे, बेसिक से शुरू करेंगे जिससे कि हमें पता चल जाए कि हम क्वेरीज को कैसे यूज करते हैं। हम एक सर्च टर्म को लूप कैसे कर सकते हैं, बेसिकली हम फॉर लूप कैसे ऑटोमा में यूज करते हैं एक चीज को लूप करने के लिए। अगर आप लूपिंग समझ जाओगे ऑटोमा में तो आप काफी सारी चीजों को ऑटोमेट कर सकते हो इजीली, और आप डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटीज को फिर एक साथ कंबाइन कर सकते हो और अलग अलग वर्कफ्लोज क्रिएट कर सकते हो ऑटोमा में। तो हम शुरू करते हैं। हम एक न्यू वर्कफ्लो बनाएंगे और हम नाम लिखेंगे गूगल लूप सर्च एंड एक्ट। एक ब्लैंक स्लेट शुरू हो गया। ये हमारा ट्रिगर है यहाँ पे ऑलरेडी, और ट्रिगर में हमको अभी कुछ करना है नहीं। हम सीधे इस पे क्लिक करेंगे। हम जाएंगे एक्टिव टैब में। हम एक एक्टिव टैब लगाएंगे जिससे कि आप जिस भी विंडो पे होंगे ना उस विंडो पे ये ट्रिगर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो हमें चिंता करने की नीड नहीं है कि हमें एक पर्टिकुलर स्क्रीन पे ही आना है और फिर हम उस पे ऑटोमा का ये वर्कफ्लो शुरू करेंगे। ठीक है, हमने ये लगा लिया। उसके बाद अब मैं समझा देता हूँ आपको लूप होता क्या है। इसमें चार तरीके के लूप हैं: वाइल लूप, लूप एलिमेंट, लूप ब्रेक और लूप डाटा। हम यूज करेंगे लूप डाटा। लूप डाटा को हमने यहाँ पे विड्रॉ कर लिया और सेव पे क्लिक कर दिया। लूप एलिमेंट यूज होता है अगर हमें किसी पर्टिकुलर एक्स पाथ को या पर्टिकुलर क्लास को लूप करना है। लूप ब्रेक यूज होता है हमें इस लूप को नॉर्मली ब्रेक करने के लिए या स्टॉप करने के लिए। वाइल लूप, जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है वाइल, जब तक ये लूप चल रहा है या जब तक ये कंटेंट या ये एलिमेंट इस जगह पे प्रेजेंट है या ये कंडीशन मेट नहीं हो जाती तब तक इस लूप को चलाते रहो। फॉर एग्जाम्पल, इफ आपका एक पर्टिकुलर वर्ड है फॉल्स, तो आप बोल सकते हो कि जब तक इस वेरिएबल की वैल्यू फॉल्स नहीं हो जाती तब तक आप इस लूप को चलाते ही रहो। तो वो वाइल लूप करता है। लूप डाटा हम सिंपली यूज करेंगे सबसे बेसिक फॉर लूप की तरह कि इंक्रीमेंट करते रहो और इस लिस्ट को आप ट्रैवर्स करो। इस लिस्ट से आप ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, बेसिकली असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको ट्रैवर्स करो। अब इस पर हम क्लिक करते हैं। इससे पहले मैं और भी चीजें इसमें जोड़ी जाएंगी, बट अभी के लिए हम समझते हैं कि लूप डाटा होता क्या है। तो इसमें कुछ फील्ड्स होती हैं। स्टार्ट इंडेक्स, जहां से हमें स्टार्ट करना है। हमेशा हमें पता है कि जीरो इंडेक्सिंग से शुरू होती है हर चीज, 0 1 2 3 4 ऐसे करके। इंडेक्स नंबर 0 से शुरू करना है। इंडेक्स नंबर 0 मतलब ये फर्स्ट रो। और मैक्स डाटा मतलब हमें जहां तक जाना है। हमें सिर्फ 10 आइटम्स लूप करने हैं, हमें सिर्फ 5 आइटम्स लूप करने हैं, हमें 100 आइटम्स के ऊपर ट्रैवर्स करना है। तो हम वो डिजिट यहाँ पे लिख देंगे ऐसे। और अगर हम 0 छोड़ देंगे तो वो एज डिफॉल्ट लूप कर लेगा, जितने भी आइटम्स आते रहेंगे। अब ये टेबल के थ्रू लूप कर सकता है। आप टेबल में डाटा दे सकते हो, आप नंबर्स दे सकते हो, आप गूगल शीट लूप करा सकते हो, आप एक वेरिएबल में डेटा जैसे आ रहा है वो स्टोर कर सकते हो, कस्टम डाटा स्टोर कर सकते हो। कस्टम डाटा पर जब हम क्लिक करेंगे तो आपको जेसन फॉर्मेट में की वैल्यू पेयर्स में डाटा देना होगा। फॉर एग्जांपल, हमने इस पे ऐसे क्लिक किया, हमने यहाँ पे ये डाला, ऐसे क्लिक किया और हमने दे दिया की और उसकी वैल्यू, कॉमा लगाया और एक और ऐसे दे दिया। तो ऐसे जेसन फॉर्मेट में पूरा डाटा हमें देना होता है, तो वो उस पर लूप करेगा। देन एलिमेंट्स, अगर हम एलिमेंट पर स्विच करते हैं तो ये लूप एलिमेंट बन जाएगा। टेबल्स पे जब हम आते हैं तो ये ऑटोमा की इंटरनल टेबल यूज करता है, जो कि ये वाली टेबल है जिसमें हम कॉलम और उसका डाटा ऐड कर सकते हैं। या हम कोई स्टोरेज टेबल जो हमारे पास ऑलरेडी ग्लोबल स्टोरेज टेबल बनी हुई है या हमारे लोकल सिस्टम में कोई टेबल हमने बना रखी है तो उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, रिज्यूम लास्ट वर्कफ्लो जब यूज होता है जब आपने ये पहले ही यूज कर रखा है और एक नीचे आ चुकी है इंडेक्स। फॉर एग्जांपल, आपने 0 से शुरू किया था, अब आपको अगली बार जब ये चले तो ये 1 पे होगा, तो हमें अगले आइटम से शुरू करना है जहां पे ये रुका था लूप। तो हम रिज्यूम लास्ट वर्कफ्लो को टिक कर देंगे। तो जहां पे ये लूप लास्ट रन में बंद हुआ था उस पॉइंट से ये शुरू हो जाएगा आगे। रिवर्स लूप ऑर्डर का मतलब, ऑफ कोर्स, इफ आप अभी ऊपर से नीचे लूप कर रहे हो तो अगले टाइम ये नीचे से ऊपर लूप करे। लूप आईडी, अभी हम जैसे आगे बढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि ये लूप आईडी क्यों यूज होती है। आप अभी के लिए समझ लो, इस एक रेफरेंस आईडी है जिससे कि इसको यूज करके आप दूसरे ब्लॉक्स में या नोड्स में इस लूप ब्लॉक को कॉल कर सकते हो। हम इसको शिफ्ट करेंगे गूगल शीट्स पे, तो ये भी दे देगा रेफरेंस की, यानी शीट को एक रेफरेंस नेम देना। अब हम चलेंगे शीट्स के ऊपर। हमारे पास एक गूगल शीट है नॉर्मल, ये लिंक है
ये इसका कॉलम है, हम इसमें एक वेरिएबल दे देंगे सर्च टर्म, और हम इसमें कुछ वेरिएबल्स भर देते हैं ऑलरेडी, सर्च, ठीक है। फिर हम भर देते हैं इसमें की, फिर हम भर देते हैं इसमें ऑटोमा। बस इतना 3 काफी है। अब इसमें ना हम गूगल शीट का ब्लॉक लेंगे, ये वाला, इसको लिया, इसको यहां से डिस्कनेक्ट किया, इसको कनेक्ट किया, गूगल शीट हमने कनेक्ट कर दिया, सेव कर लेंगे। अब इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स होते हैं, गेट स्प्रेडशीट सेल वैल्यूज, हमें जो सेल में वैल्यूज स्टोर्ड है, सर्च, लोकी, ऑटोमा, ये चाहिए। फिर आता है गेट स्प्रेडशीट रेंज, मतलब इस पूरी स्प्रेडशीट की रेंज क्या है, जैसे A1 से लेके Z, A1 से लेके CZ, ऐसे करके होता है कॉलम वाइज। फिर आता है अपडेट स्प्रेडशीट सेल वैल्यूज, एक सेल में कोई वैल्यू है, उसी सेल की वैल्यू को अपडेट कर देना, यानी सर्च को डिलीट करके ये सर्च की जगह दूसरा वेरिएबल इसमें फिल कर देगा। अपेंड मतलब हम इसके नीचे एक और न्यू रो इंसर्ट करेंगे जब आपको कोई वैल्यू फिल करनी होती है तब। क्लियर स्प्रेडशीट मतलब क्लियर एज सच, क्लियर मतलब लूप करके चीजों को डिलीट करते चले जाओ। अब स्प्रेडशीट आईडी का मतलब स्प्रेडशीट आईडी पे, और रेंज मतलब नॉर्मल रेंज। तो 3-4 नोटेशन होते हैं, एक तो आप एक कोलन ए लिखोगे, इसका मतलब इस पूरे कॉलम को ये नोटेट करेगा। ए बी लिखोगे आप, तो ये ए और बी दोनों कॉलम्स को नोटेट करेगा। अब A1 लिखोगे से B1 लिखोगे, A1 से लेके B1 यानी पहली रो के सिर्फ A1 और B1 को कॉलम करेगा। आप ऐसे नोटेट कर सकते हो। एक और नोटेशन होता है जिसमें हम फॉर एग्जांपल A1 B1 से लेके A1 A2 से लेके B2 तक जाना है हमें, मतलब अब ये A1 B1 ट्रैवर्स करेगा, उसके बाद A2 B2 ट्रैवर्स करेगा, जाएगा। ऐसे ही अलग अलग तरीके के नोटेशन होते हैं। एक नोटेशन होता है शीट 1, अगर आपके पास एक वर्कबुक में एक से ज्यादा शीट्स हैं तो आप शीट 1 एक्सक्लेमेशन मार्क फिर A:A ऐसे भी लिख सकते हो, तब भी ये सिमिलरली वर्क करेगा। मैं सिंप्लिसिटी के लिए बस A:A लिख रहा हूँ। रेफरेंस की हम शीट को एक रेफरेंस वेरिएबल दे देते हैं जिससे हम उसको दूसरे ब्लॉक्स में यूज कर सकें। तो माय शीट यूज कर ले रहा हूं मैं यहाँ पे, यूज द फर्स्ट रो एज अ की। ये फर्स्ट रो का वैल्यू सर्च टर्म है, जैसे हम इसको एज अ की यूज करते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं, यहीं पे आपको एक छोटा सा प्रीव्यू दे देता हूं कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सर्च टर्म है एज अ पहला वर्ड, राइट। तो अब ये सर्च टर्म हर वैल्यू का की बन जाएगा, मतलब ये मैप होगा सर्च से भी, ये मैप हो जाएगा लोकी से भी, एंड सो ऑन, ये मैप हो जाएगा तीसरे टर्म से। तो पहला वर्ड जो हर रो का होगा उस कॉलम में, वो उसके नीचे वाले वैल्यूज का की बन जाएगा, एक तरह का प्राइमरी की रेफरेंस की बन जाएगा कि अब आप की वैल्यू पेयर्स में डेटा यूज कर सकते हो। ये तब यूज होता है जब आपको कॉलम वाइज डाटा फिल करना होता है। फॉर एग्जांपल एक नेम है, उस नेम के आगे दूसरा कॉलम में उस बंदे का नेम लिखा हुआ है, या उस बंदे से रिलेटेड या उस पर्सन से रिलेटेड और कुछ डेटा लिखा हुआ है, तो उस सिनेरियो में हम यूज करते हैं। हम नॉर्मली भी अगर एक कॉलम को ट्रैवर्स कर रहे हैं तो हम यूज रेफरेंस की करके यूज कर सकते हैं। इट बिकम्स ईजियर। अगर आप ऐसे करते हो, नहीं भी करते हो तब भी वर्क करता है, बट सम सिनेरियोज में इशू क्रिएट हो जाता है जब आप डेटा फिल करते हो या डेटा कॉल करते हो शीट से। तो मैं प्रेफर करता हूं कि अगर आप एक ही कॉलम को ट्रैवर्स कर रहे हो तो, या आप एक से ज्यादा 2-3 कॉलम्स, 2-3 इन कॉलम्स को एक साथ डेटा मैनिपुलेशन का वर्क कर रहे हो ऑटोमा को यूज करके, तो आप इट विल बी मच इजियर। स्प्रेडशीट आईडी, ये वाली आईडी होती है, ये /d के बाद से लेके /edit से पहले का जो ये आईडी होता है ना, इसको हम बोलते हैं स्प्रेडशीट आईडी। इसको यहाँ पे लिखना होता है और उसके बाद हमें शेयर पे क्लिक करके इसको एडिटर एक्सेस देना होता है। हमको एनीवन विद द लिंक करके व्यूअर से एडिटर एक्सेस देना होता है और फिर हम डन कर देंगे। तो अब इसके पास, ऑटोमा के पास इस शीट का एक्सेस मिल जाएगा। वन इंपॉर्टेंट थिंग, आप गूगल शीट्स या स्प्रेडशीट्स या गूगल ड्राइव सिर्फ उसी अकाउंट की यूज कर सकते हो अपने ऑटोमा अकाउंट में, जिस अकाउंट से या जिस जीमेल आईडी से आपने ऑटोमा अकाउंट पे रजिस्टर कर रखा है। और आपको स्प्रेडशीट कनेक्ट करनी पड़ेगी इंटीग्रेशंस में जाके, यानी आपको सेटिंग्स पर क्लिक करके सेटिंग्स में या फिर आपको इंटीग्रेशंस में जाके
पैकेजेस, शेड्यूल, स्टोरेज, यहाँ पे इंस्टॉल्ड पैकेजेस हैं, पैकेजेस, माय पैकेजेस। ओके, बेसिकली आपको गूगल शीट का ना एक इंटीग्रेशन, अगर मैं यहाँ पे टाइप करूं गूगल शीट इंटीग्रेशन ऑटोमा, तो आप देखोगे एक लिंक खुल के आएगा, शीट ऑटोमेशन 1 2। बेसिकली ऑटोमा का एक गूगल शीट्स का इंटीग्रेशन होता है। आपको गूगल शीट्स पहले नॉर्मली जैसे हम मेक.com में कनेक्ट करते हैं, ऐसे ही गूगल शीट को हमें ऑटोमा से भी कनेक्ट करना पड़ेगा। वो आपको उसी समय बता देगा, आपको लिंक प्रोवाइड कर देगा कि आप कनेक्ट करो। हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपको ये आई आइकन दिखेगा, आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको डॉक्स में लेके जाएगा। आपको ये पूरा बता देगा कि हम कनेक्ट कैसे करते हैं, आपको नोटेशंस कैसे यूज करने हैं, एक्सप्रेशंस कैसे यूज करने हैं। गूगल डेवलपर पेज पे आप जाके पढ़ सकते हो और चीजें, और आप गूगल शीट्स को इंटीग्रेट कर सकते हो। मैं ऑलरेडी इंटीग्रेट करके रखा है, तो अब मैं उसको डिसकनेक्ट करके नहीं कनेक्ट कर सकता दोबारा, बिकॉज वो बाकी वर्कफ्लोज को भी बिगाड़ देगा। दैट इज वाई हमने इस पर क्लिक किया, हमने इसको आईडी दे दी, हमने माई शीट यूज कर लिया। अब हमने चेक कर लिया कि हमें स्प्रेडशीट से सेल वैल्यूज चाहिए। अब हम इसको कनेक्ट करेंगे लूप डाटा को, और हम ये माई शीट उठाएंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे, इसमें आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। हमने गूगल शीट सेलेक्ट कर लिया, हमने यहाँ पे ये रेफरेंस आईडी दे दी, और हमने इसको दे दिया कि 0 से 5 ही यूज करना है हमें, और ये लूप आईडी हमने कॉपी कर ली। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे न्यू टैब ब्लॉक पे, न्यू टैब, इसको सेलेक्ट किया, इस पे आए, इस पे क्लिक किया। अब हम कैसे लूप करके सर्च कर सकते हैं। अब जब भी हम गूगल में कोई चीज सर्च करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने ऑटोमा सर्च किया, आप देखोगे एक ऑब्वियस सा पैटर्न होता है कि हमेशा क्यू के आगे जो आप सर्च टर्म लिखते हो ना, वो आता है। तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला वैल्यू पूरा यहां से यहां तक का कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लिया, हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब इसके बाद ना हम एक सिंटैक्स यूज करेंगे। जब भी हम डबल कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, हम ऑटोमा के अंदर के वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं। हमने लूप डाटा ब्लॉक यूज किया है, तो हम लूप डाटा लिखेंगे, ये आ जाएगा। उसके बाद हम डॉट लगाएंगे, लूप की वैल्यू आ जाएगी जो यहाँ पे, आप इस पे भी क्लिक करके कॉपी कर सकते हो इसको, ऐसे QI7VVE। और हम यहाँ पे ऐसे भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये यूजुअली गलत तरीके से सेलेक्ट हो जाता है, तो हम ऐसे नहीं करते। हम यहाँ पे सिंपली इसको पेस्ट कर देंगे, डॉट। अब डॉट लगाने के बाद हम इस लूप डाटा में ऑलरेडी इस गूगल शीट को यूज कर रहे हैं वाया दिस माई शीट रेफरेंस की। तो हमको पता है कि ये लूप डाटा ब्लॉक इस माई शीट वाली रेफरेंस्ड गूगल शीट पे लूप करेगा। तो इसके अंदर का जो वेरिएबल है जिसे हमें लूप करना है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे, और वो क्या है इसमें, सर्च टर्म। तो हम ये कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C, और हम यहाँ पे ये लिख देंगे, सिंपल सा ऐसे, ये बन गया। बस इसको सेट एज एक्टिव टैब कर लेंगे और सेव। अब हम आते हैं लूप ब्रेक पे। अगर आप लूप को एक सर्टेन एक्शन या इवेंट के बाद ब्रेक करना चाहते हो, जिससे कि आप नेक्स्ट वर्कफ्लो यूज कर सको या नेक्स्ट वर्कफ्लो ट्रिगर कर सको, तो आप यहाँ पे सिंपली लूप आईडी पेस्ट कर दोगे इसकी लूप की, जिसको आपको ब्रेक करना है, और ये लूप को ब्रेक कर देगा। अगर आपको स्टॉप करना है कि एक पूरे वर्कफ्लो के बाद या एक बार रन करने के बाद ये लूप बंद हो जाए, या आप एक सर्टेन एलिमेंट पे 10 बार लूप कर रहे हो लेकिन वो एक ही रन के अंदर हो रहा है, ये नहीं है कि आप 10 बार रन कर रहे हो एक ही वर्क फ्लो को, बिकॉज डिफरेंस आता है। अगर आप एक एलिमेंट पे 10 बार लूप कर रहे हो एक ही रन के अंदर, और आप एक, ये है कि 10 बार पूरे वर्क फ्लो को ही रन कर रहे हो, तो डिफरेंस होता है वहां पे। तो तब हम स्टॉप लूप यूज करते हैं कि अगर हमें पता है कि ये एक एलिमेंट है, हम एक ही रन में इसके ऊपर 10 बार लूप कर रहे हैं। अगर आपको एक ही के अंदर 10 बार लूप करना है, या डेटा वेरिएबल है या डायनामिक है, तो आप इसको हटा सकते हो, छोड़ सकते हो। मतलब हमको स्टॉप नहीं करना है, जितना डाटा है आ रहा है एज सच, जैसे आ रहा है वैसे ही आप न्यू टैब में इसको डाल दो, या आप किसी भी वेरिएबल में आपको स्टोर करा रहे हो या आप पास करा रहे हो फॉर दैट मैटर, वो आप कर दो। और जैसे ही वो पूरा खत्म होगा और आपको वर्कफ्लो बंद करना है, आप स्टॉप लूप पे यूज करो। अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ रहे हैं, ठीक है। हमने सेव पे क्लिक कर दिया, सो आई गेस इट इज रेडी। एक बार हम गूगल शीट पे इस पे क्लिक करेंगे, हमने यूज माई डाटा कर रखा है, हम प्रीव्यू डाटा पे क्लिक करेंगे, और ये दिखा रहा है पर मिनट पर यूजर कॉल। इट मीन्स कि आपके ऑटोमा अकाउंट पे एक रेट लिमिट होती है, आप एक अकाउंट पर यूजर आप
लिमिटेड नंबर ऑफ अमाउंट के लिए गूगल शीट के डाटा को कॉल कर सकते हो ऑटोमा में। ये प्रॉब्लम तब आती है जब आप बहुत ज्यादा बार गूगल शीट्स को अपने अकाउंट में यूज करते हो, तो आपको एटलीस्ट 24 आवर्स तक वेट करना पड़ता है। कभी कभी 10 मिनट्स बाद ही यूज कर सकते हो आप, कभी कभी 24 आवर्स बाद आपको वो वर्कफ्लो में डेटा कॉल करने देता है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है इसमें। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप या तो एक गूगल वर्कस्पेस अकाउंट यूज करो, फॉर एग्जांपल गूगल बिजनेस अकाउंट जो आप यूज करते हो, और एक प्रॉपर डोमेन बेस्ड गूगल शीट्स का अकाउंट ऑटोमा से लिंक करो, तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है उसमें। ये बिकॉज एक नॉर्मल जीमेल अकाउंट है जिसमें कोई भी गूगल बिजनेस की प्रोसेसेस नहीं यूज हो रहे हैं, तो ये रेट लिमिटिंग लगा देगा कि आप एक गूगल अकाउंट पे अपने यूजर पे सिर्फ कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स ही गूगल शीट से डाटा कॉल कर सकते हो। कोटा एक्सीडेड इसलिए दिखा रहा है रिक्वेस्ट रीड रिक्वेस्ट पर मिनट पर यूजर। तो हमें भी वेट करना पड़ेगा अब, क्योंकि इससे पहले हम भी ट्राई कर रहे थे आपको दिखाने के लिए, लेट्स बेसिकली कुछ वर्क कर रहे थे, तो उसकी वजह से कोटा एक्सीडेड हो गया। तो वी ऑल्सो हैव टू वेट नाउ देखने के लिए इसको। तो चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं। तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे अपने गूगल ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हो। तो मैंने उसी अकाउंट से साइन इन कर रखा है जिससे मैं गूगल शीट्स यूज करता हूँ। आप अकाउंट पे आओगे, ऑटोमा डॉट साइट पे आप इस पर क्लिक करोगे और सेटिंग्स में आओगे। सेटिंग्स में आने के बाद आपको ये इंटीग्रेशन टैब मिलेगा, और उसके अंदर आपको ये गूगल ड्राइव वाला इंटीग्रेशन मिलेगा। आपको इस पर क्लिक करके जिस अकाउंट से आपने ऑटोमा पे रजिस्टर किया है उसी अकाउंट की गूगल ड्राइव से आपको कनेक्ट कर लेना है। आपको ये चीज डॉक में भी यहाँ पे मिल जाएगी, ओपन इंटीग्रेशन पेज करके गूगल शीट, जी ड्राइव एंड गूगल ड्राइव ब्लॉक, और इसके जरिए आप जाके इस पर कनेक्ट कर सकते हो। एक और चीज है कि दिस इज द न्यू ब्लॉक या न्यू डॉक। बेसिकली ऑटोमा का वर्जन अपडेट हुआ है, तो ये नए वर्जन के डॉक्स हैं। अगर आपको ओल्डर वर्जन का डॉक देखना है, कुछ चीजें बेसिक से समझनी है आपको, तो आप इस पे क्लिक करोगे। ये ओल्ड ऑटोमा वर्जन के डॉक्स हैं जिसमें नॉर्मल एपीआई रेफरेंस वगैरह, टेबल्स, ग्लोबल डाटा, एपीआईज कैसे यूज कर सकते हैं, वेरिएबल्स कैसे यूज कर सकते हैं, और इससे और नीचे का डॉक देखना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। इट्स सिंपल एज दैट। इसको क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं, एंड वन कि चल जाए। अभी भी ये रीड रिसिप्ट्स वाला एरर दे रहा है, तो टू वेट टू 10-15 मिनट्स। तो मिलते हैं आपसे 10-15 मिनट्स बाद। चलिए एक बार फिर से ट्राई करके देखते हैं, एंड इट इज हियर। सो आप देख सकते हो सर्च टर्म में सर्च आ गया, सर्च टर्म में लुकी आ गया, सर्च टर्म में ऑटोमा आ गया, क्योंकि हमने फर्स्ट रो को एज अ की यूज कर रखा है। अब हम इसको सेव करेंगे और हम ऑलरेडी इस शीट इस पे एग्जीक्यूट करेंगे, और ये लूप करेगा हर टर्म पे। इसने सर्च को लूप किया और सर्च को सर्च कर दिया। अब इसके बाद ये नेक्स्ट पे जाएगा और फिर दोबारा सर्च करेगा, ऐसे ये तीसरे पे जाएगा और फिर दोबारा सर्च करेगा। क्यों ये इसी पे रुका? क्योंकि हमने नोटिस किया होगा स्टॉप लूप पे क्लिक कर रखा है। अब हम इस पे से इसको हटा देंगे और हम चेक कर लेते हैं लूप डाटा में ये 0 से शुरू हो रहा है, तो अब ये सब पे जाएगा। एक बार इस पे क्लिक किया एंड ओके, आई गेस लॉग्स में हम चेक कर सकते हैं। आई गेस लॉग्स में फिर से इसने वही रीड रिसीव्स वाला एरर दे दिया। तो आप मोटा मोटा समझ गए होंगे कि आप कैसे लूप करा सकते हो एक शीट्स में से, और आप कैसे क्वेरीज को यूज कर सकते हो। तो ये एक बेसिक बिल्ड है। अब आप इसको और भी स्केल कर सकते हो, इसको एज अ टेम्पलेट यूज कर सकते हो। अलग अलग रीजंस के लिए ऐसे लूप्स यूज होते हैं, और आप ऐसे अल्टीमेटली बेसिकली आप एक ही वर्क फ्लो के अंदर अलग अलग चीजों को लूप कर सकते हो, कई बार ही रन कर सकते हो ऑटोमेट करने के लिए। आई होप आपको चीजें अब थोड़ी क्लियर हुई होंगी, आपको ये वर्क होगा। आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, या कोई पर्टिकुलर नोड है जो आपको यूटिलाइज करते हुए देखना चाहते हो आप, तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। मैं ऑटोमा के डॉक्यूमेंट्स के लिंक्स कमेंट्स में पिन कर दूंगा, एंड यू कैन रीच आउट टू मी ऑन ट्विटर एंड ऑन इंस्टाग्राम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।